क्या आप जानते हैं कि चलना दुनिया की सबसे अच्छी दवा में से एक है। महान यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने एक बार कहा था कि चलना मनुष्य की सर्वोच्च औषधि है। रोजाना सुबह या शाम टहलना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होगा। चलना पूरी तरह से मुफ्त और आसान है, बस थोड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। चलने से न केवल आपके शारीरिक बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। आज परिवहन के बहुत सारे साधन हैं जिन्होंने चलने की जगह ले ली है। वे हमें हर दिन चलने में रुकावट पैदा करते हैं और यह अच्छा नहीं है। हमारे लिए अधिक चलना महत्वपूर्ण है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फिट फार्मूला क्या है। वॉकिंग के लिए बाहर निकलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सभी अपडेट्स के लिए पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करें। इस वीडियो में मैंने वॉकिंग करने से शरीर पर होने वाले 10 लाभ के बारे में बताया है। एक बार जब आप इन लाभों को महसूस कर लेंगे तो आप और अधिक चलने के लिए प्रेरित होंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आयुर्फिट लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रेन बूस्टिंग इफेक्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस के एक अध्ययन में पता चला है कि वॉकिंग जैसे कम प्रभाव वाले एरोबिक व्यायाम मनोभ्रम या डायमेंशिया की शुरुआत को रोकते हैं और अल्जाइमर रोग के होने वाले जोखिम को कम करते हैं। दुनिया भर में 35 मिलियन से अधिक लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जो और भी बदतर होता जा रहा है। वैज्ञानिक का अनुमान है कि यह संख्या अगले 20 साल में 2 गुनी हो जाएगी। अच्छी खबर यह है कि जो लोग जीवन भर शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, उसमें इस बीमारी की संभावना उन लोगों की तुलना में बहुत कम होती है जिनकी जीवन शैली अधिक गतिशील होती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास अधिक मात्रा में हिप्पोकैम्पस होता है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो मौखिक स्मृति और सीखने के साथ साथ चलने के लिए भी जिम्मेदार है। तनाव को कम करके और एंडोर्फिन जारी करके आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करता है। यह न केवल मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार रसायन के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है, बल्कि न्यूरल ब्लड वेसल्स और सेल्स का विकास करता है। नंबर 9, आंखों के रोशनी में सुधार। आश्चर्य की बात है कि चलने से आपकी आंखों को मदद मिलती है। क्या वाकई में चलने और आंखों की रोशनी का एक दूसरे से कोई लेना देना है? चलने से आंखों पर दबाव कम होता है और ग्लूकोमा से लड़ने में मदद मिल सकती है। आप देखते हैं कि ग्लाहोमा विकसित होता है जब आंखों में बहुत अधिक तरल पदार्थ बनता है। आंखों में दबाव बढ़ने से ऑप्टिक नर्व्स प्रभावित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य हानि होती है। ग्लूकोमा रिसर्च फाउंडेशन चलने की सलाह देता है। आपको पता होना चाहिए कि चलना सामान्य रूप से आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। कम और हाई इंटेंसिटी वाले व्यायाम विजुअल कॉर्टेक्स को मजबूत करते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो इमेज को संसाधित करता है, जो हमारी आंखें इसे भेजती हैं। तो दृष्टि में सुधार के लिए चलें और भविष्य में संभावित समस्याओं से अपनी आंखों की रक्षा करें। नंबर 8, हृदय रोग की रोकथाम। आप शायद इस तथ्य से अधिक तरह से वाकिफ हैं कि दौड़ने से आपका दिल मजबूत होता है, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए चलना दौड़ने से कम प्रभावी नहीं है। रोजाना आधे घंटे की सैर गंभीर समस्याओं से बचने में मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम करता है। नंबर 7, लंग वॉल्यूम में वृद्धि। वॉकिंग एक एरोबिक व्यायाम है जिसका अर्थ है कि यह रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है और टॉक्सिन्स पदार्थ और वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने में मदद करता है। संक्षेप में यह आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बेहतर क्वालिटी और गहरी सांस लेने के कारण लंग्स की बीमारी में भी सुधार होता है। लंग्स की बीमारी के कारण जो तनाव आपके साथ लाती है, उसे पीड़ित लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि बाहर समय बिताना एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, तो क्यों ना आप हर दिन वॉक करना शुरू करें। नंबर 6, पेनक्रियास के लिए लाभ। मानो या न मानो, दौड़ने की तुलना में व्यायाम के रूप में चलना डायबिटीज को रोकने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अधिक प्रभावित तरीका है। ड्यूक विश्वविद्यालय के अध्ययन में 6 महीने की परीक्षण अवधि में लगातार चलने वालों के एक समूह ने रनिंग करने वाले ग्रुप की तुलना में ग्लूकोज टॉलरेंस या ब्लड शुगर एब्जॉर्प्शन में 6 गुना अधिक सुधार दिखाया। भोजन के बाद ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए 15 से 30 मिनट तक चलना चाहिए, खासकर जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। सुनिश्चित करें कि आप मध्य गति से चल रहे हों। भोजन के बाद टहलना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नंबर 5, बेहतर पाचन। हर दिन सिर्फ आधा घंटा चलने से न केवल कोलन कैंसर होने का खतरा कम होता है, बल्कि पाचन में भी सुधार होता है और मल त्याग को नियंत्रित करता है। पुरानी कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए भी चलना बहुत सहायक है। इससे भी बेहतर बात यह है कि पैदल चलने से कोलन कैंसर के पहले से ही डायग्नोस होने के बाद भी जीवित रहने की संभावना में मदद मिलती है। यह अविश्वसनीय तथ्य 150,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं के एक अध्ययन में खोजा गया था, जहां गतिविधि के स्तर की तुलना उन लोगों की संख्या से की गई जिन्हें कोलन कैंसर हुआ था और इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 4,
टोन्स मसल्स। सिंपल वॉकिंग से मसल टोन और वेट लॉस भी पूरी तरीके से कम किया जा सकता है। वास्तव में एक दिन में केवल 10,000 कदम चलना जिम में एक पूर्ण विकसित कसरत के समान ही प्रभावी हो सकते हैं, खासकर यदि आप इंटरवल या हाई हिल चलते हो। हालांकि सही फॉर्म का उपयोग करना याद रखें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपनी कोहनी को 90 डिग्री कोण पर मोड़ें, अपनी बाहों को स्विंग करें और अपने पेल्विक को स्थिर करें। अपनी ऑप्टिमल गति का पता लगाएं, लेकिन जॉगिंग को कंबाइन न करें। इस प्रकार की गति से चलने का प्रभाव कम होता है और इसके लिए किसी भी रिकवरी टाइम की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ है कि आपको अगले दिन मांसपेशियों में दर्द नहीं होता। नंबर 3, मजबूत हड्डियां और जोड़। चलना अधिक जॉइंट मोबिलिटी प्रदान करता है, हड्डियों के डेंसिटी के नुकसान को रोक सकता है और यहां तक कि फ्रैक्चर के जोखिम को भी कम कर सकता है। आर्थराइटिस फाउंडेशन जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन को कम करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट मॉडरेट पेस से चलने की सलाह देता है। मजबूत हड्डियों के निर्माण से आपको ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हड्डियों के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2, पीठ दर्द से राहत। चलने से एक और बीमारी पीठ दर्द का इलाज किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए एक वास्तविक जीवन रक्षक है जो अधिक चुनौतीपूर्ण हाई इम्पैक्ट वाले व्यायामों के दौरान पीठ दर्द का अनुभव करते हैं। क्योंकि यह लो इम्पैक्ट वाली एक्टिविटी है, इसीलिए वॉकिंग से अधिक दर्द या परेशानी नहीं होगी। चलना रीढ़ की हड्डी के स्ट्रक्चर के भीतर बेहतर ब्लड सर्कुलेशन में योगदान देता है, महत्वपूर्ण पोषण तत्व को सॉफ्ट टिश्यू में पंप करता है और पोस्चर और लचीलेपन में सुधार करता है। ये दोनों एक स्वस्थ रीढ़ के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप चलते हैं, आप अपनी रीढ़ को अधिक स्थिर बनाते हैं और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जो आपके शरीर को सीधा रखती है और हाँ, बेहतर पोस्चर के लिए आपकी ऊंचाई में कुछ इंच और बढ़ाती है। नंबर 1, शांत मन। जर्नल ऑफ साइकाट्रिस्ट रिसर्च ने मेजर डिप्रेशन से पीड़ित 50 व्यक्तियों पर एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए, जिसमें पता चला कि सप्ताह में 5 दिन 30 से 45 मिनट चलने से उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने एक अन्य समूह ने कॉलेज के सैकड़ों छात्रों पर काम किया और जाना कि चलने से उनके तनाव कम और उनका मूड भी बेहतर हुआ। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि किसी मित्र या प्रियजन के साथ एक आनंदमय सैर न केवल हैप्पी इफेक्ट को बढ़ाएगा, इसके अलावा उसके मूड को भी बेहतर बनाएगा। बोनस टिप्स, फिट रहने का फॉर्मूला। फिट रहने के लिए इस फिट फॉर्मूले को ध्यान में रखें। फिट का F यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, I यानी इंटेंसिटी, कितनी तेजी से, और T यानी टाइम, कितनी देरी तक। जब आप फिटनेस के स्तर को ऊपर करना चाहते हैं तो इन कंपोनेंट्स में से एक को एक बार में बदलें। फ्रीक्वेंसी, यदि किसी कारण से आप हर दिन टहलने नहीं जा सकते तो इसे सप्ताह में 3 से 5 बार करें। यदि आप केवल 5 मिनट के लिए पैदल दूरी को चल सकते हैं तो आप 5 मिनट के साथ शुरू करें, लेकिन इसे नियमित रूप से करें और धीरे धीरे अतिरिक्त मिनट जोड़ें। बस इसे अपनी दिनचर्या बनाएं। इंटेंसिटी, 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक अच्छी औसत इंटेंसिटी है। यदि यह आपके लिए बहुत अधिक है तो अपनी ऑप्टिमम गति निर्धारित करें। याद रखने का एक अच्छा नियम यह है कि आपको चलते समय बात कर सकें। अगर आपकी सांसें लेने में सक्षम नहीं होते और आपका दिल तेजी से धड़कता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत तेज जा रहे हैं। टाइम, दिन में 30 मिनट आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप खुद को आगे बढ़ने और प्रोत्साहन करने के लिए कदम भी गिन सकते हैं। अच्छे लक्ष्य के लिए एक दिन में 6000 कदम चलें। हम सभी को चलना चाहिए। हम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं कि हमें चलना चाहिए। वेदों में वर्णित है कि चरवेति चरतवेति, अर्थात चलते रहो, चलने का नाम जीवन है। हर स्थिति और परिस्थिति में आगे ही आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है कि चलना एक अच्छा विकल्प है? और अगर वॉकिंग करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आया है तो आप अपनी सफलता की कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो लाइक बटन को हिट करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चलना शुरू नहीं किया है तो जरूर चलें। हमसे जुड़ें, दीर्घायु और हमेशा आयुर्फिट रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।